नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। तो हम इस ब्रह्मचर्य बुक को पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, ये आप देख सकते हैं। इस बुक को हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। तो इस बुक में जो हमने लास्ट में पढ़ा था वो था तृतीय खंड का वर्तमान समय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो आज की जो हेडिंग है हमारी वो है विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का अत्यंत महत्व है। सनातन धर्म के 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य श्रम सबसे पहला और आधारभूत आश्रम माना जाता है, जिसमें विद्यार्थी जीवन समाहित है। जैसे किसी बड़ी इमारत की मजबूत नींव उसके संपूर्ण अस्तित्व का आधार होती है, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में सफल भविष्य की कुंजी है। यदि इस समय ब्रह्मचर्य का अनुशासन नहीं निभाया गया तो सारा जीवन अस्थिर और विफल हो सकता है। यही अवस्था जीवन के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें व्यक्ति का भाग्य बनता है। इस समय विद्यार्थी को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, परोपकार, ब्रह्मचर्य, सदाचार, ज्ञान, विद्या और विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए इस अवधि को गहन समझ और जिम्मेदारी के साथ निभाना आवश्यक है। यही विद्यार्थी की जीवन की सच्ची महत्ता है। मनुष्य का वीर्य उसके चित्त मतलब मन के नियंत्रण में होता है और इसी वीर्य के द्वारा जीवन स्थिर रहता है। इसलिए मन और वीर्य दोनों की सावधानी पूर्वक रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थी अवस्था में बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय जो संस्कार और आदतें बनती हैं वे जीवन भर स्थायी रह जाती हैं। प्राचीन काल में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था, जहाँ वे केवल सामान्य विषय ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा योग और आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते थे। ऐसी शिक्षा से उनका चरित्र संपूर्ण रूप से निर्मित होता था। प्रत्येक विद्यार्थी पवित्र भावनाओं से ओतप्रोत होता था और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ योग, प्राणायाम, आसन तथा सदाचार की जानकारी रखता था। उस समय के विद्यार्थियों में विनय, आत्मसंयम, आज्ञा पालन, सेवा भावना, आत्मसमर्पण, सुशील व्यवहार, नम्रता, करुणा और मुमुक्षुता जैसे गुण पूर्ण रूप से विकसित होते थे। वर्तमान समय के विद्यार्थियों में आधुनिक शिक्षा के कारण बहुत प्रकार की दूषित प्रवृत्तियां आ गई हैं। वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलने के कारण में अपने जीवन को किसी योग्य नहीं बना पाते। बाल्यावस्था से ही उनमें कुसंस्कारों के प्रभाव पड़ जाते हैं। अज्ञानतावश वे उसी कुसंस्कारों से बुरे व्यसनों के अभ्यासी बन जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही शिक्षा के साथ उन्हें अनेक दुर्गुण प्राप्त हो जाते हैं। बचपन में ही उनके पतन की नींव पड़ जाती है और वे बड़े होकर गृहस्थी के लायक ही नहीं रह पाते हैं। यह बात पूर्ण रूप से देखी जा सकती है कि आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके जो शिक्षित हुए हैं उनकी अपेक्षा अशिक्षित लोग संयमी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, स्वस्थ तथा चतुर और विवेकी होते हैं, क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की है कि बच्चों में इन सब सद्गुणों का विकास ही नहीं कर सकती। प्राचीन काल में गुरुकुल एवं विद्यालयों में शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान प्रदान करना था बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों, अनुशासन और जीवन के लिए तैयार करना भी था। इसके विपरीत आज के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को संयम, आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य के विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है। विलासी जीवन और सभी प्रकार की अनुकूलता का बचपन से ही आरंभ हो जाता है। इसलिए अभिमान, धृष्टता और आज्ञा भंग आदि दुर्गुण कूट कूट कर भरे रहते हैं। सुंदर आकर्षित वस्त्र, अविच्छय भोजन, कुसंगति, गंदी फिल्में देखना तथा पाश्चात्य रहन सहन के कारण वे दुर्बल हो गए हैं। जिनके ऊपर देश का भविष्य निर्भर है वही बच्चे ऐसे हो गए हैं कि स्वयं ठीक से खड़े रहने में भी असमर्थ हैं, और इन सब का कारण है ब्रह्मचर्यहीनता। अतः आवश्यकता के है बचपन से ही विद्यार्थियों को भौतिक विद्या के
साथ आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्मचर्य, आत्म संयम, सदाचार, योग आदि की शिक्षा देने की, जिससे वे जागृत होकर अपनी उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ें। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करने से स्मरण शक्ति बहुत तीव्र होती है। कोई भी कार्य करने में ध्यान टिकता है, पढ़ाई करने में एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक बल बढ़ने से बहुत अच्छे विचारों को धारण करके पढ़ाई में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। वीर्य शक्ति एक ऊर्जा है जिसके रक्षण से चेहरे का तेज बढ़ता है और व्यक्ति प्रभावशाली बनता है। ब्रह्मचर्य से यह ऊर्जा मस्तिष्क की ओर बढ़ती है, जिससे बुद्धि, ध्यान और आभा बढ़ती है। जब बुद्धि तीव्र रहती है तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है और लक्ष्य पढ़ाई, ज्ञान, व्यवसाय, मोक्ष के प्रति धैर्य बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से मन की चंचलता घटती है और जीवन में गंभीरता और शांति आती है। जब बच्चा यौन उत्तेजना से दूर रहता है तब उसकी डोपामीन प्रणाली स्थिर रहती है और परिणाम स्वरूप मानसिक थकान या चिड़चिड़ापन नहीं होता। शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, जिससे शारीरिक रोगों से रक्षा होती है। डोपामीन प्रणाली मस्तिष्क में न्यूरॉनों का नेटवर्क है जो संकेतों के प्रसारण के लिए डोपामीन नामक न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे वे विद्यार्थी जीवन में ही दृढ़ संकल्प के साथ ब्रह्मचर्य का पालन कर अपने उद्धार का मार्ग प्रशस्त करें। ब्रह्मचर्य की पूर्ण उद्धार का साधन है, इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं है। जो व्यक्ति अपने बिंदु की रक्षा करता है वह सप्त सिंधु को भी अपनी मुट्ठी में समेट सकता है। पूरे संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे ब्रह्मचारी प्राप्त न कर सके। उसमें अगली हेडिंग है, विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य धारण करने के प्रमुख लाभ। स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाता है। ब्रह्मचर्य से मानसिक ऊर्जा सुरक्षित रहती है, जिससे पढ़ाई में ध्यान लगता है और स्मरण शक्ति तीव्र होती है। नंबर 2, शरीर और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वीर्य की रक्षा से शरीर में ओज, तेज और बल बना रहता है, जिससे थकान नहीं होती और उत्साह बना रहता है। नंबर 3, लक्ष्य के प्रति स्थिरता आती है। जब मन वासना से मुक्त होता है तो पढ़ाई और जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। नंबर 4, चरित्र निर्माण होता है। संयमी विद्यार्थी समाज में सम्मान प्राप्त करता है और जीवन भर श्रेष्ठ नैतिकता को अपनाता है। नंबर 5, आध्यात्मिक विकास में सहायक। ब्रह्मचर्य आत्मबल और आत्मचिंतन की नींव है, जो व्यक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है। लाभ का क्षेत्र, पढ़ाई। लाभ का क्षेत्र और प्रभाव। नंबर 1 पर है पढ़ाई। एकाग्रता, याददाश्त और समझने की शक्ति में वृद्धि। पढ़ाई में ये चीज़ होती है। स्वास्थ्य में ऊर्जा, तेज और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार। नंबर 3, मनोबल में आत्मविश्वास, संयम और साहस की वृद्धि। आत्मिक प्रगति में ध्यान, शांति और भीतर से संतोष की अनुभूति। सामाजिक जीवन में मर्यादित व्यवहार, सम्मान और प्रेरणा स्रोत बनना। तो ये आज का हमारा अध्याय था, जो था विद्यार्थी और ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट अध्याय आएगा वो आएगा हमारा स्त्री और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।